आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, क्षणम जानाहि पंडिये काले कालम समायरे। समय काल 6 द्रव्यों में एक द्रव्य है। 6 द्रव्यों में 5 तो अस्तिकाय हैं। सबके पीछे अस्तिकाय लगता है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय। परंतु काल एक ऐसा द्रव्य है जिसके साथ अस्तिकाय शब्द नहीं लगा है। यानी प्रदेश समूह काल नहीं है। समय बीता की गया, बीता की गया, बीतने के बाद वो एक तरह से समाप्त है। जबकि धर्मास्तिकाय आदि में प्रदेश यूं विद्यमान रहते हैं। यह थोड़ा प्राकृतिक अंतर है। काल समय एक ऐसा तत्व है जो हमें मानो सहजतया मिलता है। कोई खरीदने की अपेक्षा नहीं। काल को मकान खरीदना पड़ सकता है या निर्मित करना पड़ सकता है, परंतु काल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, ये सब सहजतया हमें उपलब्ध हैं। समय का आदमी उपयोग किस रूप में करता है, यह महत्वपूर्ण विषय है। टाइम तो जा रहा है। समय को आगे से पकड़ा जाए, पीछे से समय चला गया, अब चिंता करें, चिंतन करें तो गया वो तो गया। अब तो आगामी समय का हम क्या उपयोग करें, यह ध्यातव्य विषय बन सकता है। एक आदमी बहुत अच्छे कार्य करता है, अपने समय का बहुत बढ़िया उपयोग करता है। कोई आदमी सामान्य रूप में बैठा है, कोई खास काम नहीं करता, न अच्छा करता न बुरा करता। और एक अन्य आदमी हिंसा, झूठ, डकैती आदि आदि फालतू किसी की निंदा, इनमें समय को गंवा देता है। जैसे मेघ बरसता है, पानी पड़ता है, वर्षा होती है। पानी मानो पूरे अहमदाबाद में वर्षा के द्वारा गिराया जा रहा है। अब एक पानी तो ऐसे ही गंदी नाली में पड़ गया, चला गया। एक पानी किसी कुंड में संरक्षित हो गया, फिर उसका अच्छा उपयोग हो सकता है। किसी ने बाल्टी में पानी ले लिया, बाल्टी में लिया तो जितनी बाल्टी है उतना मान लो लगभग पानी प्राप्त हो सकता है। नाले से कुंड में पानी जा रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी कुंड में संरक्षित हो सकता है। गंदी नाली में गिर गया तो वैसे चला गया। तो पानी तो तीनों जगह गया, पर अलग अलग रूपों में गया है। इसी प्रकार समय तो सबको मिलता है। एक बच्चे को भी मिलता है, एक बहुत बड़े आदमी को भी मिलता है, सामान्य आदमी को भी मिलता है। तो कौन व्यक्ति उस समय का क्या उपयोग करता है, यह एक विवेचन का, ध्यान देने का विषय होता है। 24 घंटे हमें हर दिनांक में जो प्राप्त होते हैं सामान्य रूपेण, उन 24 घंटों में से प्रत्येक घंटे में से 2-2 मिनट आदमी निकाल ले तो 48 मिनट, यानी एक सामयिक का कालमान प्राप्त हो सकता है। संस्कृत में कहा गया,
काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेनवा। एक बुद्धिमान आदमी है, अनेक ऐसे लोग हैं, तो उनका समय भी कोई काव्य की, शास्त्र की चर्चा में व्यतीत होता है। एक नादान आदमी है तो व्यसन में, नींद में, अतिरिक्त नींद में, कलह में, झगड़े में बीत जाता है उसका समय। तो दोनों ही आदमी हैं, पर आदमी आदमी में कितना अंतर होता है। एक घंटा का भी कितना महत्व है, 24 घंटों में एक एक घंटा का कितना महत्व है। किसी विद्यार्थी को जो परीक्षा में बैठा है, 3 घंटों का समय मिला है उसको, उसके लिए एक एक घंटे का कितना महत्व है। यूं ही घंटे को बिता दे तो फेल हो जाए, तो एक घंटे का भी विद्यार्थी जो परीक्षा में बैठा है उसके लिए उसका कितना महत्व होता है। और एक मिनट का भी कितना महत्व है। एक मिनट और कोई कार्यक्रम हो रहा है और नियम है कि समय हो जाने के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा, फिर एक मिनट भी कोई लेट हो गया, गेट बंद हो गया, तो वो अंदर आने से वंचित रह गया। और भिन्न समाचारी में किसी साधु को बाई फ्लाइट जाना है, फिर एक मिनट लेट हो गया, फ्लाइट उड़ गई, अब पीछे रह गया, एक मिनट में सारा प्रोग्राम बदल गया। तो एक मिनट का भी कितना महत्व है, एक सेकंड का कितना महत्व है। एक सेकंड के इधर उधर होने से आदमी दुर्घटना से बाल बाल बच सकता है। और एक सप्ताह का कितना महत्व है। कोई विज्ञप्ति जैसे पत्रिका का काम करने वाले से पूछे, हर सप्ताह आगे से आगे तैयारी करना, सामग्री इकट्ठा करना, एक एक सप्ताह का उसके लिए कितना महत्व है। एक वर्ष का महत्व, कोई विद्यार्थी फेल हो जाए परीक्षा में तो एक वर्ष उसका तो मानो चला गया, उसके लिए एक वर्ष का भी कितना महत्व है। तो समय का अपने ढंग से महत्व होता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने बालावस्था में मुनित्व को स्वीकार किया और करीब यानी 12वें वर्ष में वे साधु बने और करीब 11 वर्षों तक उनको परम पूज्य कालूगणी के साये में रहने का मौका मिला। उन 11 वर्षों का भी उनके लिए कितना महत्व रहा होगा, जब अपने गुरु की सन्निधि में मानो एक निर्माण काल में रहे हों, कुछ सेवा भी दे रहे हों, तो गुरु के सानिध्य में रहने का जो मौका मिला, उन करीब 11 वर्षों का कितना महत्व था। करीब 22 वर्ष के वे आचार्य बन गए और आगे बड़े, अनुव्रत आंदोलन उन्होंने चलाया और भी कितने अवदान दिए। अनुव्रत आंदोलन को आगे बढ़ाया और 75वां वर्ष अनुव्रत आंदोलन का अब चल रहा है और अनुव्रत अमृत महोत्सव वर्ष के रूप में यह आयोजित हो रहा है। और हमारी यात्रा भी इस अनुव्रत वर्ष की अवधि के दौरान जो हो रही है, वह अनुव्रत यात्रा के रूप में हो रही है। तो गुरुदेव तुलसी का यह अनुव्रत का अवदान, और यह अनुव्रत तो चाहे विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, मजदूर हो, मालिक हो, कोई भी हो, गृहस्थ हैं, तो जितना अच्छे अच्छे संकल्पों के साथ, अच्छे आचरणों के साथ, अच्छे भावों के साथ आदमी जीता है, तो जीवन, आत्मा सब ये अच्छे रह सकते हैं। तो जीवन में अनुव्रत पर आधारित क्रम हो, अनुव्रत प्रभावित जीवन शैली हो, तो कह सकते हैं कुछ अंशों में तो
इसका जीवन अच्छा है। और अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी के कार्यकर्ता भी, जिनके सामने भी बड़ा अभी कार्य है अनुव्रत वर्ष का, ऐसे भी कार्य तो मान लिया, अभी तो विशेष अमृत महोत्सव का वर्ष का कार्य है। तो अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी के जो पदाधिकारी हैं और भी कार्यकर्ता, जगह जगह अनुव्रत समितियां हैं, जहाँ अहमदाबाद में भी अनुव्रत समिति और ऐसी जगह जगह समितियां हैं, कार्यकर्ता हैं। तो यह वर्ष जो चल रहा है, एक विशेष कार्य करने का, अनुव्रत को और आगे बढ़ाने का, अनुव्रत के कार्यक्रमों में और स्फुरना लाने का एक अवसर है, समय है। और कार्यकर्ता जो अपने ढंग से समय लगाते हैं, श्रम करते हैं, चाहे चुनाव का प्रसंग हो और कोई, जहां अनुव्रत अपना चिंतन दे सके। चुनाव में भी अभी हमारे यहाँ वो लोकतंत्र और अनुव्रत पर एक कार्यक्रम रात्रि में शाही बाग में हुआ था। तो उसमें चुनाव संबंधी और तो अनुव्रत है, वो लोकतंत्र को भी क्या अवदान दे सकता है, कोई भी तंत्र हो, अनुव्रत का अपना क्या चिंतन विचार है उस संदर्भ में। तो जब जैसा मौका आए तो वहां अनुव्रत की बात, जैसा अवसर हो, बात रखी जाए, ताकि शुद्धता बढ़े। और आर्थिक संदर्भों में भी शुद्धता, आर्थिक विकास मान लो अपेक्षित होता है, चाहे संस्था हो, चाहे राष्ट्र हो, प्रांत हो, आर्थिक फंड की अपेक्षा हो सकती है, परंतु वहां भी शुचिता, आर्थिक शुचिता, पवित्रता रहे। कि नहीं, दो प्रकार का धन होता है, एक अर्थ, दूसरा अर्थाभास। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने संभवतः एक बार फरमाया था, उसका भाव यह है कि न्यायोपार्जितम धनम अर्थ है, अन्यायोपार्जितम धनम अर्थाभास है। न्याय नैतिकता से जो अर्थ अर्जित होता है वह तो यानी अर्थ है, और जो अन्याय अनैतिकता से अर्जित हो वह अर्थाभास है। तो अर्थाभास से बचने का प्रयास यथासंभवतया होना चाहिए। तो यह अनुव्रत है, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, वकील हो, राजनेता हो, न्यायाधीश हो, शिक्षक हो, विद्यार्थी हो, आम जनता हो, तो गृहस्थ हैं तो उनका जीवन अच्छा रहे। कोई कहे मैं अमुक बनूंगा, वो बनूंगा, कोई डॉक्टर बनना चाहे, कोई सीए बनना चाहे, कोई राजनेता, कोई सैनिक बनना चाहे, अलग अलग विद्यार्थियों के मन में भी मैं वो बनूंगा, वो बनूंगा, ऐसे अपने टारगेट, लक्ष्य, करियर कौन सा लूंगा, चिंतन हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेवा के अनेक क्षेत्र हैं, इन सब के साथ मैं अनुव्रती बनूंगा या मैं अच्छा इंसान बनूंगा, यह बात भी साथ में जुड़नी चाहिए। कि तुम कुछ भी बनो, डॉक्टर बनो, वकील बनो, राजनेता बनो, कुछ भी बनो, अच्छे इंसान जरूर बनना। अच्छे इंसान बन जाओगे तो डॉक्टर भी मान लो अच्छा हो जाए, राजनेता भी अच्छा, तो इंसान पहले अच्छा होना चाहिए। तो अनुव्रत आंदोलन एक इंसानियत की बात करने वाला आंदोलन है। आप कौन से धर्म को मानो, कौन से गुरु को मानो, यह अलग एक विषय है। किसी को भी मानो और किसी को भी भले मत मानो, आप अच्छा जीवन जीना चाहते हो, अनुव्रतों को स्वीकार करना चाहते हो, तो धर्म गुरु कोई बीच में आड़े नहीं आते, बस अच्छे आचरण आपके होने चाहिए। अनुव्रत का इतना ही संदेश है कि धर्म कौन सा आपका, वो आपका अलग विषय है, आप जानो। आपका आचरण अच्छा होना चाहिए, ईमानदारी, नैतिकता, अहिंसा, सद्भावना, संयम, ये तत्व जीवन में होने चाहिए। और अनुव्रत की आत्मा है वो संयम है। संयम है खलु जीवनम, संयम ही जीवन है, संयम जीवन है। तो संयम केंद्रीय तत्व है अनुव्रत का, वो होना आवश्यक है, फिर आप चाहे कुछ भी बनो। तो यह समय जो मिलता है आदमी को, वह किस रूप में काम में लिया जाता है, इस पर आदमी की विवेक चेतना जागृत रहे।
और अपनी दिनचर्या को इस तरह आदमी रखे, यानी कि कुछ समय अपनी साधना के लिए भी निकल सके। यह साधना है, जप है, ध्यान है, मेडिटेशन है, वो हमारी जीवनचर्या को, जीवन को अच्छा बनाने में सहायक बन सकते हैं। ये धर्म के जो रूप हैं, उपासना है, ऐसे उपासना भी जीवन को अच्छा बनाने में सहयोगी बन सकती है। आदमी उपासना से ऐसी ऊर्जा ले, शक्ति ले, उसमें संयम की शक्ति प्राप्त हो जाए, संयम की शक्ति उसकी मजबूत हो जाए। तो संयम में विश्वास जागे भी जीवन में हम संयम के पथ पर चले। ठीक है, साधु हर कोई न भी बन पाए, पर गृहस्थ रहते हुए भी संयम, व्यापारी है कि व्यापार में भी आपका संयम हो, लोभ इतना हावी न हो जाए कि व्यापार दूषित हो जाए। आप डॉक्टर हो तो वहां भी संयम, लोभ अनैतिकता हावी न हो जाए कि डॉक्टरी में भी कुछ अपवित्रता हो जाए। वकील हो, न्यायाधीश हो, बस संयम, अपना ब्रेक अपने पर रहना चाहिए। अब थोड़ी कठिनाइयां भी जीवन में आ जाए, पर थोड़ी कठिनाइयों को भी झेल करके कि मैं ईमानदारी को नहीं छोड़ूंगा, यह इरादा आदमी का होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए। तो आदमी जिस किसी क्षेत्र में रहे, जीवन में संयम, ये नैतिकता, अहिंसा, सद्भावना, नशा मुक्तता, ये तत्व रहने चाहिए। तो ये जो काले कालम समाये रे खनम जाना ही पंडिये, ये जो सूत्र हैं, वे समय के प्रति हमें एक मानो जागरूक होने का संदेश देते हैं कि हमारा यह समय किस प्रकार बीत रहा है। हमारा समय प्रमाद में, फालतू कार्यों में न बीते, हम स्वयं अच्छे बने, और जितना हो सके आदमी आदमी को, जितना हमारे आसपास हो, संभव हो सके, हम दूसरों को भी अच्छा बनाने का प्रयास करें। आदमी को अच्छा बना देना, यह भी बड़ी एक सेवा होती है। तो आदमी आदमी अच्छे हो जाएंगे तो देश अच्छा बन सकेगा। राजनीति में आदमी जाए, कहीं जाए, अच्छा इंसान जाएगा, नैतिकता वाला, सच्चरित्र वाला, और साथ में इसमें क्षमता भी कार्य की अच्छी हो, तो ऐसे लोग अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं। वो विद्यार्थी बैठे थे, तो शिक्षक था, तो विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देना था। एक भारत का नक्शा एक गत्ते पर यूं बना हुआ था, तो मास्टर साहब ने उस गत्ते के कई टुकड़े कर दिए कि बच्चों में कितना क्षमता का विकास है, देखना था, उनका विकास कराना भी था। तो बच्चों से कहा, ये टुकड़े टुकड़े पड़े है ना, इनको जोड़ करके भारत का नक्शा तैयार करो। अब बच्चों को पता नहीं था कहाँ राजस्थान है, कहाँ हरियाणा है, कहाँ गुजरात है, कहाँ महाराष्ट्र है। तो बच्चे, कई बच्चे आए पर वो नक्शे को ठीक जोड़ नहीं सके। एक बच्चा था, उसने उल्ट पुल्ट के देखे तो नक्शे के पीछे के भाग में आदमी का एक फोटो था, चित्र था। तो आदमी का चित्र जानते भी, कहाँ सिर है, कहाँ पांव है, वो जानते थे। तो एक वो बच्चा, उसने कहा मैं करूंगा। उसने पीछे से देखकर आदमी के हिसाब से उसको खंडों को ठीक बिठा दिया। इधर आदमी का पूरा फोटो बना, इधर भारत का नक्शा पूरा बन गया। तो आदमी ठीक हो जाए, आदमी आदमी ठीक हो जाए, तो भारत अच्छा हो सकता, देश अच्छा हो सकता है। तो अनुव्रत का काम है आदमी का फोटो ठीक बना दे। एक आदमी का फोटो ठीक बन जाएगा तो भारत का नक्शा भी ठीक बन सकेगा। तो यह अनुव्रत के सामने एक अच्छा कार्य है। गुरुदेव तुलसी ने जिसका प्रवर्तन किया, आगे बढ़ाया, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी, जिसके द्वितीय अनुशास्ता, अनुव्रत अनुशास्ता थे, उन्होंने अहिंसा यात्रा भी की, गुजरात, महाराष्ट्र, कितनी जगह पधारे थे, और अभी भी यह अनुव्रत का काम चल रहा है। तो इधर अनुव्रत न्यास भी है, और
मुख्य काम अभी अनुभूत का अनुभूत विश्व भारती सोसाइटी के पास है। तो जो कार्यकर्ता हैं वो अपने बड़े उत्साह के साथ अनुभूत का जो प्रसार प्रसार जनता में हो सके, और अनुव्रत यात्रा भी हमारी है, और इसमें भी जितना प्रचार प्रसार अच्छे रूप में हो सके, कभी गोष्ठियां हो, कभी आम जनता में हो, तो ये अनेक तरीके हैं जिनके द्वारा जनमानस में कुछ अनुव्रत के प्रति आकर्षण पैदा करने का। क्योंकि आकर्षण बड़ी चीज है, जिस चीज के प्रति आकर्षण हो जाता है उस ओर आदमी बढ़ सकता है, वैसा कुछ कर भी सकता है। तो हम समय का बढ़िया उपयोग करें और अनुभूत का खूब अच्छा कार्य होता रहे। मंगल का दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेना